Hello students, welcome to my YouTube channel Kenstream. Today we are going to discuss about mole concept. इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मेजरमेंट यूनिट के बारे में। मेजरमेंट यूनिट हम पढ़ते क्यों हैं? मेजरमेंट यूनिट हम लोग जानने के लिए पढ़ते हैं कि कौन से सब्सटेंस के लिए कौन सा यूनिट लगाना होता है। जैसे आप लेंथ की बात करें तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर, मीटर का यूज करते हैं। वैसे ही अगर आप किसी चीज की डेंसिटी के बारे में बात करें यानी लिक्विड वाले चीज, तो लिक्विड वाले चीज के लिए हम लोग ज्यादातर लीटर्स, मिलीलीटर्स यूज करते हैं। वैसे ही हम लोग ग्राम्स का यूज करते हैं, 1 किलोग्राम्स का यूज करते हैं। यानी ये सब क्या होते हैं? एक मेजरमेंट यूनिट होता है। जैसे आप अपने बारे में बात कर लीजिए, आपका टेम्परेचर यदि नापना हो, आपको फीवर हो गया, आपको टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए हम जो यूनिट का यूज करते हैं वो होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। इसी तरह से अगर हम पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेकेड आइज। उसे हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा। वैसे ही हम अगर मोल्स की बात करें तो मोल एक यूनिट होता है जिसे हम यूज करते हैं पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए, सेम काइंड के पार्टिकल्स को। यानी एक छोटा सा डेफिनेशन अगर हम मोल के बारे में देखें तो व्हाट इज मोल? अ मोल इज अ यूनिट which represents 6.022 into 10 to the power 23 particles of same nature। अगर सेम नेचर के होंगे तो उन्हीं पार्टिकल्स को शो करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। तो व्हाट इज मोल? मोल का एक छोटा सा डेफिनेशन देखिए, इट इज अ यूनिट विच रिप्रेजेंट्स 6.022 into 10 to the power 23। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, 6.022 हम लेके चलते हैं ऑलवेज इन कैलकुलेशन, लेकिन ये आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा 6.022 के बजाय 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स ऑफ सेम नेचर। उम्मीद करता हूं सेम नेचर आपको समझ में आ गया होगा। अब मोल कहने का मतलब क्या हो गया? मोल कहने का मतलब अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल सोडियम क्लोराइड और आपको बोलूं 1 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड, तो 1 किलोग्राम मतलब वो बड़ा हो गया, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल सोडियम क्लोराइड, तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब क्या? 1 मोल सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब होता है 6.022 10 to the power 23 सोडियम क्लोराइड। ये देखिए आपने यहां यूज किया 1 मोल सोडियम क्लोराइड, तो इसी के जैसा इतने पार्टिकल्स होंगे सोडियम क्लोराइड में, तब हम उसको बोलेंगे कि 1 मोल हुआ। अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल एटम, इसका मतलब होता है 6.022 10 to the power 23 एटम्स। अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है 6.022 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल आयंस, अब वो आयन पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए नेगेटिव ले लिए, तो इसका मतलब होता है 6.022 10 to the power 23 आयंस। यानी आप देख सकते हो कि क्या मोल क्या होते हैं? इट इज अ यूनिट विच रिप्रेजेंट्स दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम नेचर। यहां सोडियम क्लोराइड है तो इतने पार्टिकल्स सोडियम क्लोराइड के ही होंगे। एटम है तो ये नंबर एटम का ही होगा। इलेक्ट्रॉन है तो ये नंबर इलेक्ट्रॉन का ही होगा। अगर वो आयन है पॉजिटिव नेगेटिव तो वो आयन के ही होंगे। यहां पे आपने ध्यान दिया होगा, जो यहां पे हम पार्टिकल्स देख रहे हैं 6.022 into 10 to the power 23, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, विच इज डिनोटेड बाई Na। ये होता है मोल कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चन कि मोल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यदि हमारा मोल से क्वेश्चन आ गया तो उसे कैसे सॉल्व करना होता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 180 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 120 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते कैसे? हमको सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब कभी आपको मोल निकालने के लिए बोलेगा
तो मोल के फॉर्मूला होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं? आपने नोटिस किया होगा हाइड्रोकार्बन्स जब हम स्टार्ट किए थे तो उसमें मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के बारे में बताया था। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं? तो इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द मासेस विच आर प्रेजेंट इन एटम इन एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ये क्या होते हैं? तो टोटल जो एटम होते हैं वो सभी के मास को, एटॉमिक मास को जब हम कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तब वो मोलर मास होता है। जैसे यहां पे आप ग्लूकोज को देख सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6H12O6। यहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इन सभी का एटॉमिक मास जब हम ऐड करेंगे तो वो कहलाता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 180 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स होंगे उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसका आपको मोलर मास निकालना होगा। मोलर मास निकालने के लिए आपको एक चीज नोटिस करनी है। वो क्या चीज? आपको 1 से लेके 20 तक, यानी हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक एटॉमिक मास याद होने ही चाहिए। इसमें मैं आपको कोई रियायत नहीं दूंगा, उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, जहां आप सोते हैं, जहां आप नहाते हैं, जहां आप खाते हैं, वहां पे एक चार्ट में 1 से लेके 20 तक लिख लीजिए उनका एटॉमिक मास। और कहने का मतलब ये कि जब बार बार उस चीज को आप देखेंगे कहीं पे लिखा हुआ तो वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये ट्रिक होता है, ये तरीका होता है याद करने का। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन सभी के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बनेगा या मोलर मास बनेगा। तो कार्बन हमको मालूम है ये होता है 12, एटॉमिक मास 12। अब 6 है इसके पास, तो इंटू 6, क्योंकि हम लोग 12 + 12 + 12 तो करते नहीं है भाई। कार्बन 6 है तो कार्बन का एटॉमिक मास को 6 बार मल्टीप्लाई कर दिए 6 से। अब हाइड्रोजन होता है 1, उसके पास है 12, हाइड्रोजन का 1, उसके पास 12 है। ऑक्सीजन का होता है 16, 6 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 72, ये आपका हो गया 12। अब 16 6 86। अब उसके बाद इन सबको आपको ऐड कर देना है 6 7 8 9 10, 9 1 10 11 और 7 180 यूनिट। यू आपको लिखना है, या ये आपको कभी कभी AMU भी दिखता है। यानी आपने मॉलिक्यूलर मास पहले निकाला, तो मॉलिक्यूलर मास जब आपने निकाला तो वो मॉलिक्यूलर मास आपका आया 180 AMU, ये यूनिट होते हैं। अब आपको क्या करना है? देखिए, मोल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पुट करना है। क्या? तो गिवन मास हमको कितने का निकालना है? 180 ग्राम। तो दिस 180 ग्राम इज योर गिवन मास। तो गिवन मास हो गया 180 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अभी आपने निकाला, कितना आया? 180। तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास। अब दोनों को आपने कटा दिया तो आया 1। यानी आप बोलोगे क्या कि 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल होगा। यानी जब आप मोल निकालेंगे 180 ग्राम ग्लूकोज का तो आंसर इसका आता है 1 मोल। उसी के जैसा सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, 90 ग्राम सोडियम क्लोराइड में कितने मोल्स होंगे उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन मास क्या है? देखिए, गिवन मास है हमारे पास 90 ग्राम सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड का आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, तभी तो हमारा मोल कॉन्सेप्ट हो पाएगा, मोल निकल पाएगा। क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो सोडियम क्लोराइड देखिए, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन को हम लोग लेते हैं 35.5। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये कुछ 58.5 आ रहा है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये आपका आ गया मोलर मास, ये आपका हो गया गिवन मास। अब आपको मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला बोलता है हमारा गिवन मास कितना है 90 अपॉन मोलर मास 58.5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आपका 1.53 मोल्स आएंगे। इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब थर्ड को देखिए, थर्ड हमारा बोल रहा है 120 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। गिवन मास क्या है हमारे पास? गिवन मास है 120 ग्राम।
अब इसका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है या मोलर मास निकालना है। तो क्या होते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ कंपाउंड, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन यहाँ पे 3 है, 23, 1, 12, 16, 3 जा 48। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 84 AMU आया। अब हमारा मोल क्या बोलता है, तो मोल हमको बोलता है गिवन मास 120 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना आया 84। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ 1.42 आएगा। यानी इस तरह से हमको मोल को सॉल्व करना होता है। इस तरह से हमने मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर से मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। मोल क्या होते हैं, तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास। अब वो गिवन मास किसी का भी हो सकता है, सब्सटेंस का हो सकता है, पार्टिकल का हो सकता है, कोई भी चीज आपका। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मोलर मास हम कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बताया। इस तरह से हमने मोल कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पे मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।